ठीक है बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। ये हमारी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 70 है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क में दिया था। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन तुमसे हुआ है या नहीं हुआ है। और तुम भी बच्चे जल्दी बताओ। नहीं किया, किया नहीं, हुआ नहीं, दो बातें होती हैं। देखा ही नहीं, लापरवाह के समझे इंसान। हाँ पीछे बेटा, इधर। किया ही नहीं, शाबाश, दिलवाऊंगा अवार्ड। सेशन स्टार्ट होने वाला है अभी। इधर। हाँ ठीक है। मुझे मतलब नहीं तुम्हारे प्री बोर्ड चल रहे हैं, क्या चल रहा है इधर। तो पढ़ती ही नहीं है, लास्ट क्लास में गायब थी लड़की। इधर बेटा जल्दी बताओ, तुम भी बताओ। ये वाला क्वेश्चन हुआ है कि नहीं, या किया नहीं, जल्दी बताओ। हम्म। लास्ट क्लास में। अच्छा, उससे पिछले वाले में लेट आई थी। अच्छा, लेट होगी तो ऑनलाइन ले लेती बच्चे, बता दिया होता। पक्का ना हो गया है। तो चलिए जरा एक बार इस क्वेश्चन को मैं समझाया, तो मुझे फिर भी डाउट है, मैं श्योर नहीं हूं कि क्वेश्चन सबने हुआ, सबसे हुआ है या किया है, क्या जो भी है। क्वेश्चन है, विशेष लिमिटेड एक कंपनी है जो कि फॉरफिट करती है 1000 शेयर्स। और एक शेयर कितने का था, 10 रुपीज, जो कि 2 रुपीज के प्रीमियम पे इशू किया गया था। नॉन पेमेंट यहाँ अलॉटमेंट की है, और यहाँ पर अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, मतलब प्रीमियम की अमाउंट यहाँ पर नहीं रिसीव होती है। फाइनल कॉल 2 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है, जो कि 2 रुपए की थी। तो यहाँ पर कॉल्ड अप कितना होगा, 8 रुपीज, जिसमें से उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की है। अलॉटमेंट कितने की थी, 5 रुपीज की। कहता है ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 800 शेयर्स वर रीशूड। चलिए रीशू की बाद में बात करेंगे, पहले हम शेयर्स को कर लेते हैं फॉरफिट। कितने शेयर्स है, 1000 शेयर्स जिनको फॉरफिट किया गया है। फॉरफिट की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम को भी करना होगा डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करने का पीछे का कारण, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को पे नहीं किया गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पर था, और अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं हुई है। टू शेयर कैपिटल, सॉरी, टू शेयर फॉरफिटेड, जो पे कर दिया। अलॉटमेंट थी 1000 इंटू 5 पर शेयर, 5000। और देखा जाए तो ये 3+2 है अलॉटमेंट। और यहां बताया है कि जो फाइनल कॉल थी 2 रुपीज की, वो मांगी ही नहीं। तो एप्लीकेशन पे कितना रहा होगा, एप्लीकेशन 5 रुपीज, अलॉटमेंट 3+2, और ये हो गया कॉल। वैसे मुझे इसमें डाउट है कि शायद फर्स्ट कॉल तो नहीं है, क्वेश्चन को जरा देखना, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, हमने क्या पता गलत टाइपिंग कर दी हो। फर्स्ट कॉल के बारे में तो कुछ नहीं बताया, सीधा फाइनल कॉल बोला है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड डायरेक्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी। तो पे कितना कर दिया, 5 पर शेयर पे कर दिया, 1000 इंटू 5, 5000। प्रीमियम कितना था, 2 रुपीज, तो 2000। एंड यहाँ पर आ जाएगा 8000, क्योंकि 8 रुपीज कोल्ड अप है। बाद में सारे शेयर्स को रीइशू कर दिया गया। कैसे कैसे रीइशू किया है, 800 को रीइशू किया है 12 पर शेयर। तो हम 800 शेयर्स को रीइशू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर्स एट ₹12 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, तो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं।
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ आएगा 800 इंटू 12, 800 इंटू 12, और यहाँ आएगा 800 इंटू 10, 8000, 1600 रुपीज हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। रिमेनिंग शेयर्स, अब रिमेनिंग कितने होंगे 200, उनको रीइशू कर दिया 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो लिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ आएगा 200, रिमेनिंग तो 200 था क्योंकि 1000 फॉरफिट किए थे, 11 पर शेयर 2200 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अगर आप इसका कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जल्दी से मुझे बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कैपिटल रिजर्व कितना होगा इसमें। इतना टाइम नहीं लगता। वेरी गुड, नेहा का आंसर बिल्कुल सही है, 5000 रुपीज कैपिटल रिजर्व आएगा। कुछ हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा उठेगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, सारे शेयर इशू हो गए हैं और बिना किसी डिस्काउंट पर तो सारा पैसा फॉरफिट का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नोट नहीं किया तो खुद करना, समझा दिया क्वेश्चन, नहीं होमवर्क का क्वेश्चन था। होमवर्क क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया करो, घर जाके करते ही नहीं हो, मजे में हो सब। टेलीकॉम लिमिटेड इशू करती है 20,000 इक्विटी शेयर्स। यहाँ इशू करना बताया हुआ है, 10 रुपए का एक शेयर था एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। पेबल कैसे कैसे भाई 7 रुपीज। इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात आने वाली है, चलिए मैं पहले मार्क कर लेता हूँ। 7 rupees including premium on application, 5 on allotment और बैलेंस आफ्टर 3 months of the allotment। तो देख लेते हैं एप्लीकेशन कितने की होगी। एप्लीकेशन है यहाँ पर 7, तो 7 का मतलब 2 + 5, 5 रुपीज तो प्रीमियम ही है। अलॉटमेंट 5 और बैलेंस होगा कॉल पर 3 रुपीज। एक शेयर होल्डर था जिसने 200 शेयर्स लिए हुए थे, उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की और ना ही उसने कॉल की पेमेंट नहीं की, उसके शेयर्स कर लिए गए फॉरफिट। फिर बाद में उसके शेयर्स कर दिए हैं रीइशू, 160 शेयर्स, 160 शेयर्स रीइशू किए 1600 में। आपसे कहता है आपको जनरल एंट्री पास करनी है, तो अब क्वेश्चन आता है सर जनरल एंट्री कौन कौन सी जनरल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर आपको पूरी एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, इशू की भी और फीचर की भी एंड रीइशू करने की भी, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में यही बताया कि कितने शेयर्स इशू किए गए थे, कैसे कैसे इशू किए गए थे, कितना पेमेंट नहीं आई, आपको पूरी डिटेल बताई है। फिर बाद में शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं और फिर उसमें से रीइशू भी कर दिए गए हैं। तो इशू की एंट्री तो मैं आपको नहीं करा रहा, इशू का आपका होमवर्क है, इशू की एंट्री आप होमवर्क में पास करोगे और फीचर की एंट्री करा रहा हूँ वो भी तुमसे पूछ करके करेंगे। तुम्हें ही बताना कि फॉरफिट करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे। बताइए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा। 200 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा या नहीं। मैं तो लिख दे रहा हूं, अगर होगा तो अमाउंट बता देना, नहीं होगा तो ठीक है मना कर देना। टू शेयर फॉरफिटेड,
टू अलॉटमेंट की पेमेंट उसने नहीं की थी। नॉन पेमेंट क्या है? फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल। तो यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। करो पूरे। कमेंट आ चुके हैं, नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, होगा ही नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम तो डेबिट। जो बच्चे बोल रहे थे डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा? एप्लीकेशन में प्रीमियम है, वो आ चुकी है, तो उसकी बात ही नहीं करनी है हमें, ठीक है। जल्दी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करो, जल्दी फिल करो। बताओ क्या होगा? मैं तो जो तुम कहोगी वो लिख दूंगा। खुद सोचो, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। बेहुदा क्वेश्चन था वैसे तुम्हारा ये, तुम्हारा बड़ा बेहुदा क्वेश्चन था। कॉल तक पैसा नहीं दिया तो फुल्ली कॉल्ड अप नहीं होगा ये? ये कंफ्यूजन यहाँ चल रही है, एग्जाम में नहीं चलेगी। 400 1000 एंड लिख देता हूं मैं जो भी तुमने बताया है। यहाँ पर आ रहा है 2000 रुपीज। ये है नेहा का आंसर। 400 1000 एंड 600। चलिए देखते हैं भाई, किसका किसी का कुछ डिफरेंट भी आ रहा है क्या? तो नहीं, सब दोनों का सेम है। बाकी इधर सबका सेम है, यही है। चलिए तो मान लेते हैं फिर सही होगा। या चेक करूं क्या? 200 × 10 ऐसे आया। 200 × 2 प्रीमियम की तो बात ही नहीं करनी है ना, पे कर दिया है। अलॉटमेंट 5 था, 200 × 5। और भाई कॉल थी 200 × 3। रीइशू कर लेंगे अब तो आराम से। चलिए रीइशू कैसे किया है, यहाँ पर रीइशू करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिट फॉरफिटेड, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड डेबिट, जो कि यहाँ पर कुछ अच्छा ठीक है छोड़ो, नहीं होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। टू शेयर कैपिटल 160 शेयर्स थे, 1600 में कर दिए हैं, फुल्ली कोल्ड अप हो गया क्योंकि 110 रुपीज का शेयर था। जल्दी से मुझे बताइए कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? कैपिटल रिजर्व कितना होगा? नेहा आंसर गलत। सोनाक्षी जल्दबाजी नहीं बेटा, दोनों का आंसर गलत आ रहा है। कैपिटल रिजर्व 400 नहीं होगा। जल्दबाजी नहीं करते हैं, जल्दी बताओ जल्दी। ज्योति, काम नहीं चलेगा। सिर्फ मेरी बातें सुनने के लिए, मेरी आवाज सुनने के लिए आते हो तो बेकार है। अंजलि पिटना है तो वैसे ही बता दे। बिल्कुल सही आंसर है, इस बार सही, इस बार हाँ ठीक है। अब इस बार सही आया दोनों का।
सोनाक्षी एंड नेहा दोनों का आंसर इस बार बिल्कुल सही था। 320। ईट ईट मांगू सर मैं, ठीक है मामला बताना, यही काम रह गया मेरे को, पढ़ेगी नहीं लड़की बिल्कुल भी। अरे 200 शेयर्स फॉरफिट किए थे, 160 शेयर्स रीइश्यू किए हैं नालायक को। तो उस केस में, हाँ उस केस में कैपिटल कैसे निकालते हैं? इतने सारे क्वेश्चंस कराए थे लाइन से क्वेश्चन थे, फॉरफिट का जब शुरुआत हुआ था याद है। बिल्कुल लापरवाह किस्म के बच्चे हो चुके हो। चलो भाई ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पैनासोनिक लिमिटेड, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है हमें, इशू भी करना है, फॉरफीचर भी, री इशू भी। Panasonic Limited was formed on 1st April 2010 with an authorized capital of rupees 2 lakh divided into 2000 equity shares of rupees 100 each. बट कंपनी ने इशू कितने किए? सिर्फ 1000 शेयर्स। किसको किए हैं ये भी देख लो जरा, पब्लिक को नहीं, वेंडर ऑफ बिल्डिंग फॉर पेमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। तो पहले आप 1000 इंटू 100 मतलब 1 लाख रुपीस की बिल्डिंग, क्योंकि आपने 1000 शेयर्स इशू किए हैं, आपने इशू किए 1000 शेयर्स, एक शेयर 100 रुपीज का वेंडर को, और कंसिडरेशन क्या है? बिल्डिंग। तो हमने यहाँ पर बिल्डिंग खरीदी है 1 लाख रुपए की, देन उसके बाद शेयर्स इशू कर दिए, बाकी बचे हुए 1000 शेयर्स हमने ऑफर किए पब्लिक को एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5 रुपए के प्रीमियम पे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड देन फाइनल। देख लो जरा कितना हो रहा है, 100 प्लस 5, 105। एप्लीकेशन आपको कितनी रिसीव हो गई? आपने ऑफर किए थे 1000 बट आपको एप्लीकेशन रिसीव होती है सिर्फ 900, तो पूरा क्वेश्चन 900 शेयर से ही सॉल्व होगा। विच वर ड्यूली अलॉटेड एंड द अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन फुल, आपको अलॉटमेंट तक पूरा पैसा आ भी गया। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल शेयर होल्डर हु हेल्ड 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर सब्सिक्वेंट फॉर फॉरफिटेड। जैसे ही उसने अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, अलॉटमेंट तो पूरा आ चुका था हमें, जैसे ही उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड 60 पर शेयर, और 60 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू भी कर दिए 70 पेड अप, मतलब 10 रुपीज के डिस्काउंट पर। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल इस क्वेश्चन में मांगी ही नहीं गई है। तो क्या लगता है तुम्हें क्वेश्चन तुम्हें खुद करने के लिए मिलना चाहिए या मुझे कराना चाहिए? जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन तुम्हें क्या लगता है, तुमसे हो जाएगा या नहीं? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। पहले 1000 शेयर्स हम इशू करेंगे वेंडर को बिल्डिंग परचेज करने के लिए, फिर उसके बाद बचे 1000 शेयर्स हमने रीइशू कर, लेकिन हमें एप्लीकेशन रिसीव होती सिर्फ 900 की, तो 900 से एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक करेंगे। नहीं 900 से भाई, जो रिसीव 900 हुई है तुम्हारा दिमाग चल गया क्या? 900 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव होगी, फिर अलॉटमेंट 900 पर ड्यू, कॉल्स भी 900 पर ड्यू, फर्स्ट कॉल तक होगा, सेकंड कॉल नहीं होगा। फर्स्ट कॉल के में हमें 100 शेयर्स की अमाउंट रिसीव नहीं होगी, फिर आप शेयर्स फॉरवर्ड कर लेना एंड रीइशू भी कर देना। सेकंड कॉल के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, बोल दिया हमने मांगी ही नहीं है। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है इसकी, तो जरा बैलेंस शीट बनाने की प्रैक्टिस करना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको फोर फीचर के साथ बैलेंस शीट बताना बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं फोर फीचर वाले केस में बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन पैनासोनिक वाला क्वेश्चन नंबर 49 सॉरी 45, ये तुम्हारा होमवर्क में करना है, तुम्हारी एनसीईआरटी टीएस ग्रे वाले में भी होगा, देख लेना। अब जरा ये क्वेश्चन कुछ भी डिफरेंट रही है इसमें, बस यहाँ पर डर किस बात पर लगता है, तो ये क्या है, हर जगह पर प्रीमियम, ऐसा क्वेश्चन बस ये दिमाग खराब करता है।
हाँ अच्छा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं? मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ अच्छा, मैंने नहीं कराया आज, पिटी जाएगी लड़की, गाँव में बैठी थी तो मैंने नहीं कराया, तो मैंने तो कराया था, गाँव में खुद बैठी हुई थी। वी एक्सन लिमिटेड अप्लाइड, सॉरी, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स। देखिए यहाँ पे 50,000 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपीज के, और प्रीमियम कितना है 8 पर शेयर। अमाउंट कैसे कैसे पेबल है, यहाँ लिख देते हैं 2+2, 3+3 और 4+1, कितना हो गया 2 3 5 4 9, और बैलेंस ऑन अमाउंट फाइनल कॉल पे 1 रुपीज, 1 रुपी होगा। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, आपके पूरे शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। गोपाल, एक सेकंड रुको रुको रुको, प्रीमियम 8 रुपीज था, तो कितना हो गया 2 3 5 6, और यहाँ होगा 1+2, 1+2 यहाँ पर रहेगा अलॉट फाइनल कॉल पर। गोपाल एक शेयर होल्डर है जिसने 200 शेयर्स लिए हुए हैं, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। गोपाल ने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, तो चलो लिख लेते हैं अलॉटमेंट के आगे 200 की अमाउंट हमें नहीं रिसीव होती है। माधव एक होल्डर है 400 शेयर्स का, पेड हिज एंटायर बैलेंस, ये लो जितना भी उसकी शेयर मनी थी पूरी की पूरी उसने आपको अलॉटमेंट के साथ में ही पे कर दी। तो यहाँ पर 200 का रिसीव हुआ नहीं है और 400 का एडवांस रिसीव हो गया है। 200 की तो अमाउंट रिसीव नहीं हुई, 400 की आपको एडवांस में रिसीव हो गई। गोपाल शेयर्स वर फॉरफिटेड, जैसे ही अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। उसके बाद फाइनल कॉल मांगी गई है, जब आप फाइनल कॉल ड्यू करते हो तो फाइनल कॉल रिसीव ही नहीं हुई आपको 100 शेयर्स की। कृष्णा जो कि 100 शेयर्स के थे फेल टू पे द, गिरधर जो कि 300 शेयर्स का होल्डर था, पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। यहाँ फर्स्ट कॉल पर भी एडवांस आ गया, उसने भी पे कर दिया। अब कृष्णा के शेयर्स फॉरफिट कर लिए, फिर उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू किया और आपको रिसीव भी, जितने भी शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे वो आपने रीइशू कर दिए। देख लो क्वेश्चन कैसे मजे ले रहा है। और ये कब आया था एग्जाम में, ऑल इंडिया 2000, आउटसाइड दिल्ली 2017 में आया था। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं भाई, करना तो है हमें। पहले हम पूरा क्वेश्चन कर देते हैं। एप्लीकेशन थी 4 रुपीज पर शेयर, और कितने शेयर्स हैं यहाँ पर 50,000 शेयर्स। एक बार रफ में लिखना पड़ेगा हमें, लिखना क्या छोड़ो। फर्स्ट एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और कितने शेयर्स है 50,000 इंटू 4, अब ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
2 लाख, और यहाँ आएगा 1 लाख 1 लाख, क्योंकि 2 रुपीज पर शेयर था प्रीमियम एंड 2 रुपीज इसकी फेस वैल्यू। देखना चाहो देख सकते हो, 2+2। अलॉटमेंट 3+3 है। चलिए अब अलॉटमेंट ड्यू कर देते हैं हम 3+3 से। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां होगा 3 लाख। कैसे 3 लाख? 50,000 इंटू 6, और 3 पर शेयर कैपिटल में और 3 पर शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम में होंगे। इसके बाद जब हमें अमाउंट रिसीव होती है तो यहाँ आपको पूरी अमाउंट रिसीव नहीं होगी। यहाँ एक बंदे ने पेमेंट आपको नहीं की और एक बंदे ने आपको कुछ एडवांस भी पे कर दिया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना कॉल सीनियर्स को ओपन कर लेते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम कॉल सीनियर्स को भी ओपन कर लेते हैं। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, सॉरी अलॉटमेंट, एंड टू कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पर आपको कुछ एडवांस में भी रिसीव हो गया है। देखिए एडवांस में कितना आया और कॉल सीनियर्स क्या, पहले हम वो लिखते हैं। और शेयर अलॉटमेंट में तो पूरी अमाउंट आ जाती है 3 लाख, इसमें कुछ नहीं चेंज होता। ये वाली जो अमाउंट थी, ये वाली पूरी अमाउंट उठ करके यहाँ आ गई। अब जरा ध्यान देते हैं कॉल्स इन एड्रेस कितना होगा। इसके लिए वापस क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे। गोपाल एक शेयर होल्डर है जिसके 200 शेयर्स थे, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट। 200 की आपको अलॉटमेंट रिसीव नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर 200 अलॉटमेंट कितने पर शेयर थी? 6 पर शेयर। माधव जो कि 400 का होल्डर है, पेड द एंटायर बैलेंस, उसने पूरा का पूरा बैलेंस पे कर दिया। अलॉटमेंट के टाइम पर पूरा का पूरा बैलेंस पे कर दिया। तो अलॉटमेंट के बाद कितना बचता है देखो जरा। उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट कर दी और फाइनल कॉल की पेमेंट कर दी। फर्स्ट कॉल 5 और फाइनल कॉल 3, मतलब 8 रुपीज पर शेयर का एडवांस हमें रिसीव हो जाता है। एट पर शेयर आपको रिसीव हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 3200, और यहाँ आएगा 1200। डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 3,02,000। इतनी बात समझ में आ गई? कैसे आ गए, ये क्लियर हो गए? तो कॉल्स इन एरियर्स 200 पर जो उसने पे नहीं किया था, जिसने पूरा का पूरा बैलेंस पे कर दिया, जितनी भी उसका, तो उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट भी की होगी और सेकंड कॉल की भी पेमेंट की होगी। 5+3, 8 रुपीज पर शेयर। और अब क्वेश्चन में ये बताया कि जब उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की तभी उसके शेयर्स फॉरफिट भी कर लिए थे। गोपाल के देखो शेयर्स कब फॉरफिट हुए? फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर, सॉरी अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। उसके बाद फर्स्ट कॉल हमने ड्यू की है, तो जरा इसके शेयर्स फॉरफिट भी कर देते हैं फर्स्ट कॉल के बाद में ही। इसके गोपाल के शेयर्स फॉरफिट कर लेते हैं। कितने शेयर्स है? 200 शेयर्स। तो जरा फॉरफिट की एंट्री क्या होगी?
सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ आएंगे 200 शेयर्स थे इनटू, अब क्या क्या हो चुका है, ड्यू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तक ही ड्यू हुआ था, एप्लीकेशन की फेस वैल्यू थी 2 पर शेयर, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू थी 3 पर शेयर। यहाँ पर 2 रुपीज का प्रीमियम था, यहाँ पर 3 रुपीज का प्रीमियम था, इसकी तो बात ही नहीं करनी। प्रीमियम 200 इंटू 3 जो पे नहीं किया, फॉरफिट में जो उसने पे कर दिया है, और अलॉटमेंट 200 इंटू 6। अजय यहाँ पर एक छोटी सी मुझसे गलती हो गई है कि यहाँ शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे। रीजन, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में कॉल सीनियर्स अकाउंट ओपन कर लिया है, तो इसलिए कॉल सीनियर्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। गलत है, जब तक कॉल सीनियर्स अकाउंट ओपन कर लिया है तो फिर आपको कॉल सीनियर्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। और ये बात मैंने आपको पहले बताई हुई है बच्चे, जो बोल दिया गलत है, अगर नहीं किया तो क्या, अगर नहीं किया तो गलत है, बोल तो दिया। हाँ, तब फिर अलॉटमेंट लिखोगे। अब जरा इसके बाद हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की, देन सेकंड कॉल। अभी दोबारा से रिज्वाइन करना, मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ओवर हो गया है हमारा।